हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमने सेशन लेके प्रेजेंट है अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का क्या दिया गया। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का दिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन 2022 का दिया गया, जो कि पूरे बुक का निचोड़ आप लोगों को करवाएंगे। एकदम 55 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है, क्योंकि 2022 का जो है सब्जेक्टिव जो है वायरल क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट को एकदम 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से रट लो, सभी स्टूडेंट आएगा ही आएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना है। क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को पहले कर देना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या पूछा जा रहा है, आय एवं व्यय खाता क्या है, आय और व्यय खाता क्या है, व्हाट इज इनकम एंड यानी व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होता है। यानी उत्तर दिया गया है, एकदम आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जो कि एकदम सरल भाषा में दिया गया। क्या है आय व्यय खाता? जो क्या है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है, नो और समान कहा जा सकता है, नो और जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यानी क्या है यहाँ पर, ये सकता है होगा, ये नहीं होगा, नो यानी सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। क्या आय व्यय खाता क्या है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जाता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आय व्यय खाता की प्रकृति बताइए। क्या है? आय व्यय खाता की प्रकृति बताइए। स्टेट द नेचर बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होगा। यह अवास्तविक खाता है। क्या उत्तर जो दिया गया है, यह एक यानी यह अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन संकलन यानी संकल्पना के आधार पर तैयार जाता है, यानी तैयारी की जाता है। यह अवास्तविक खाता है। क्या? यह एक जो है अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन संकल्पना के लिए आधार पर तैयार किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष आधारित लेखांकन क्या है। क्या है? कोष आधारित लेखांकन क्या है, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त राशि से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उन्हें उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा नहीं यानी लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट फंड इत्यादि। क्या कोष आधारित लेखांकन क्या, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त राशि से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उनसे संबंधित लेन देन का लेखा नहीं किया जा सकता, किया जाता है नहीं यानी लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट इत्यादि। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आय व्यय खाता की 4 विशेषताएं को बताएं। स्टेट प्रॉफिट एंड फॉर चार्टिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, यानी आय व्यय खाते की 4 विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ पर दिया गया 4 विशेषता। तो 1 में जो दिया गया, यह एक नामात्र खाता है। क्या है? यह एक जो नामात्र खाता है, आप लोगों को याद होगा, यानी अवास्तविक क्या है, यहाँ पर आय व्यय खाता क्या है, यह एक नामात्र खाता है, यह एक जो है नॉमिनिकल अकाउंट है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया, इस खाते के केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। क्या इस खाते की केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों की नहीं। और थर्ड नंबर पर जो दिया गया, इनमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्यय को इनमें से नहीं लिखा जाता। और 4 नंबर पर जो दिया गया, इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट करता है। क्या इस यानी इस खाते का शेष जो है अधिक या कमी को प्रकट करता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताए थे यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर में, दान क्या है, व्हाट इज डोनेशन। क्या है? व्हाट इज डोनेशन। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या है, व्हाट इज डोनेशन जो है, दान क्या है, दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्यों के लिए मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता है। क्या दान जो है, दान जो है वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्य के लिए मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की दो मुख्य स्रोत क्या है? क्या गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की दो मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? उत्तर जो दिया गया है, समान से यानी सदस्यों से प्राप्त चंदा और भी प्रवेश शुल्क, और यानी दो ही मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है सदस्यों प्राप्त चंदा और सेकेंड नंबर पर जो है प्रवेश शुल्क। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? व्हाट इज द यानी व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑफिशियल में, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? उत्तर जो दिया गया, आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं या आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चंदा क्या है? चंदा जो है क्या है? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? क्या है चंदा? क्या है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? चंदा से आशय वह यानी उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। क्या है? चंदा जो है, चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट? क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स? क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर दिया गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? क्या है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 30 पूछा जाता है और उसमें से आप लोगों को 15 बनाने के लिए पूछा जाता है। तो आप लोगों को एकदम 15 बनाकर ही आना है, आप लोगों को ऐसा तैयारी करवा देंगे। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? उत्तर जो दिया गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है। यह वास्तविक खाता है। क्या यह एक वास्तविक खाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या? यह एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों को यानी विभिन्न मदों का सारांश है। यह वास्तविक खाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार है? प्राप्ति एवं जो भुगतान जो है खाता तैयार करने का क्या आधार है? व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स? क्या होगा? उत्तर जो दिया गया है, रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है। किस पे आधार किया यानी किससे यानी आधार पर तैयार किया जाता है? रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आय एवं व्यय खाता तैयार करने का क्या आधार है? तो उपार्जन आधार। क्या है? आय एवं व्यय खाता तैयार करने का क्या आधार जो है? उपार्जन आधार है। यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वसीयत क्या है? वसीयत जो है क्या है? व्हाट इज लेजिक्स? क्या है? वसीयत क्या है? वसीयत वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। क्या है? मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। वसीयत जो है वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मानद यानी मानद भुगतान क्या है? मानद जो है मानद भुगतान क्या है? व्हाट इज और नियम? क्या है? मानद भुगतान क्या है? मानद भुगतान वह भुगतान है
जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान। क्या है? मानद भुगतान वह भुगतान है जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान दिया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 जो है, संपत्ति निधि या आधार कोष क्या है? संपत्ति निधि आधार कोष क्या है? उत्तर जो दिया गया, जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। संपत्ति निधि या उधार कोष क्या है? यानी व्हाट इज द एंडोमेंट फंड, यानी कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति को खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो दिया गया है 15 यानी 2 दिया गया। चलिए आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 15 फिर से है, साझेदारी की परिभाषा दी। क्या है? साझेदारी की परिभाषा, डिफाइंड पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी की परिभाषा आप लोगों को पूछा ही जाएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से। क्या है? साझेदारी की परिभाषा जो है भारतीय यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारिश्रमिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए। क्या है? बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। साझेदारी की परिभाषा एकदम सरल तरीके से दिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ हिज पार्टनर इज इन फर्म, यानी सभी प्रकार की फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या 2 और जहां तक अधिकतम संख्या का प्रश्न है समान व्यवसाय में, यानी क्या समान व्यवसाय में जो है 50 तक हो सकती है। और एकदम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्म से क्या आशय है? फर्म से क्या आशय? व्हाट इज मींट बाय फर्म? साझेदारों की सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। फर्म से क्या आशय? साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, साझेदारी की 4 विशेषताएं बताएं। क्या? साझेदारी की जो है 4 विशेषताएं बताएं। स्टेट द 4 चार्टिस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ पर दिया गया एकदम अच्छी तरीके से। फर्स्ट नंबर पर जो दिया गया है 2 या 2 से अधिक सदस्य, और सेकंड नंबर पर जो दिया गया साझेदारों के बीच ठहराव, और थर्ड नंबर पर जो है स्वामी तथा एजेंट का संबंध तथा और डी नंबर पर जो दिया गया वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना। साझेदारी की 4 विशेषताएं एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। और बढ़ती नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साझेदारों की यानी अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? साझेदारों की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी साझेदार की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब वह तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्यमान पूंजी की एक भाग को निकालने का ठहरा ना करे। ठहरा क्या है? ना करे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं? क्या है? जब पूंजी जो है स्थिर रहती है तो कौन से खाते खोले जाते हैं? When the capital are fixed, what accounts are maintained? क्या होगा? उत्तर जो दिया गया है पूंजी खाते और चालू खाते खोले जाते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? उत्तर जो दिया गया लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार या साझेदारों से लाभ का हिस्सा क्रय करने से है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है और बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? लाभ यानी लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। आप लोग सूत्र तो याद करते होंगे, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग
गेनिंग रेशियो। क्या गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है तो आप लोग जल्दी से बताना है कमेंट्स बॉक्स में गेनिंग रेशियो क्या होता है। लाभ प्राप्ति अनुपात इजकल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से क्या आशय है। क्या है, लाभ प्राप्त करने यानी वाले साझेदार से क्या आशय है। व्हाट इज मीन्ट बाय गेनिंग पार्टनर्स, यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की फलस्वरूप जिन साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने का साझेदार कहा जाता है। क्या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की फलस्वरूप जिन साझेदारों के लाभ के हिस्से में किसमें, यानी लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसी दो दशाएं बताएं जिनमें लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। क्या होगा राइट आंसर, 24 का जो राइट आंसर दिया गया क्या दिया, फर्स्ट नंबर पर विद्वान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, और सेकंड नंबर पर दिया गया किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। ऐसी दो दशाएं बताएं, तो यहाँ पर दिया गया दो दशाएं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी आप लोगों को ये भी क्वेश्चन ऑफिशियल में पूछा गया था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो यहाँ पर जाने के उत्तर जो दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछे ही जाएंगे। क्या यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाला एक अवास्तविक खाता है। क्या है, यह जो है एक अवास्तविक खाता है। और 25 क्वेश्चन हो गया और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। क्या होगा उत्तर जो दिया गया यहाँ पर दिया गया, संचित हानियों को सभी साझेदार में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उत्तर जो दिया गया, किसी चालू फर्म से यानी किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्वान साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार के प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है, यानी किसी चालू फर्म के किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्वान साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नया साझेदार किसी प्रकार यानी किस प्रकार बनाया जा सकता है, यानी एक नया साझेदार जो है किस प्रकार नया बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 31 की धारा कितना है 1931 होगा या 31 की धारा किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्वान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताएं। क्या एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताएं, यानी स्टेट एनी टू मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर्स। फर्म दिया गया यहाँ पर दो ठो दिया गया, फर्म की भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है। फर्म की भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है, फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन हो चुका है, यानी यहाँ पर भी जो दिया गया है यानी ये दूसरी टाइप से आंसर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद कीजिए या वो याद कीजिए, दोनों एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। आप लोगों को दोनों देखकर जो आपको पसंद पड़ता है, याद करने में आसान होता है, वो याद कर लीजिए और 2 नंबर में 2 नंबर आप लोग जरूर ठोकिए। क्या है पुनर्मूल्यांकन खाता? क्या है किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता, यहाँ पर खाना है तो इसको खाता बना देना। खाता बनाने की 2 यानी क्या, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के 2 उद्देश्य को बताएं। तो उत्तर जो दिया गया है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना है। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को कंजूसी नहीं करना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या त्याग अनुपात क्या है? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या है त्याग अनुपात? क्या है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्वान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। क्या है वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्वान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है आप लोगों को जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और जो कि यहाँ पर दिया गया है त्याग अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस न्यू रेशियो यानी नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? नया लाभ विभाजन अनुपात क्या? व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जिस अनुपात में नए और पुराने सभी साझेदार के भावी लाभ में हानि को विभाजित करने का समझौता करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है संचित हानि से आप क्या समझते हैं? क्या है संचित हानि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यानी अकाउंटेंस लॉस? क्या होगा क्या समझते हैं? क्या होगा? उत्तर जो दिया गया गत वर्षों हुए हानियों जिसे साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट ना किया गया हो संचित लाभ यानी संचित हानि कहलाती है। स्थित विवरण की संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष शेष इसका उदाहरण है। और आप लोगों को याद कर लेना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है संचित लाभ किसे कहते हैं? व्हाट आर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स? क्या होगा संचित लाभ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया संचित लाभ से आशय उन लाभों से है जो गत वर्ष में संचित हो गए हो किंतु साझेदार में विपरीत ना किए गए। इसका निर्माण समान संचय तथा लाभ हानि खाते की क्रेडिट से होता है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है समान संचय क्या है? यानी व्हाट इज जनरल रिजर्व? समान संचय एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है जब संस्था में बिना किसी उद्देश्य संचय का निर्माण किया जाता है ताकि साधन से संस्था की आर्थिक स्थिति रहे और किसी भी संभावित हानियों से शक्ति पूर्ति हो सके तो उसे समान संचय कहते हैं। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है साझेदार के अवकाश ग्रहण, साझेदार के अवकाश ग्रहण यहाँ पर क्या होगा ग्रहण करने की दशा में नई लाभ विभाजन अनुपात से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? तो उत्तर जो दिया गया है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के बाद शेष साझेदार जिस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है? क्या है साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय
लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ का हिस्सा से साझेदार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। और सभी स्टूडेंट को एकदम एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना है। क्या करना है? 3 बार पढ़ना है, तभी आप लोगों को याद होगा। अगर एक बार में आप लोगों को नहीं याद होता है, एक बार शाम की देख लीजिए और एक बार सुबह में 4 बजे या 5 बजे जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एकदम सुबह में जो देखिएगा और पढ़ते चलिएगा तो एकदम आप लोगों को याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड? लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार को देय ख्याति की राशि से निर्धारित करने के लिए की जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर यानी अवकाश ग्रहण पर संचित लाभों एवं हानियों का क्या किया जाता है? व्हाट यानी ट्रीटमेंट इज मेड ऑन अकाउंटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स? तो राइट आंसर 40 का जो दिया गया है संचित लाभों को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में पुराने लाभालाभ अनुपात में क्रेडिट और संचित हानियों को उनके पूंजी खाते में पुराने लाभालाभ अनुपात में डेबिट किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से आशय फर्म के पुनर्गठन से है? हाँ, तो उत्तर जो दिया गया हाँ, साझेदार का अवकाश ग्रहण फर्म से यानी फर्म के पुनर्गठन की विधियां में से एक विधि है। इसमें वर्तमान साझेदारी संलेख समाप्त हो जाता है और शेष साझेदार के मध्य एक नया संलेख प्रारंभ हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र क्या है? आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है संपत्ति मूल्य क्या है? व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? यानी संपत्ति मूल्य वह मूल्य है जो पॉलिसी की दी तिथि से पूर्व बीमा से प्राप्त होता है। क्या है? बीमा से प्राप्त होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है संयुक्त बीमा पॉलिसी क्या है? व्हाट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी? उत्तर जो दिया गया है संयुक्त बीमा पॉलिसी एक ऐसी बीमा पॉलिसी है जो साझेदार की जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। इस पॉलिसी का प्रीमियम फर्म द्वारा लिया यानी दिया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है साझेदार के अवकाश ग्रहण और साझेदार की मृत्यु में अंतर बताइए। अंतर जो दिया गया यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है साझेदार का अवकाश ग्रहण एक योजना का परिणाम है और यह साधारणतः स्थित विवरण की तिथि से प्रभावी होता है, जबकि साझेदार की मृत्यु अचानक किसी भी समय हो सकती है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार प्राय राशि स्वयं प्राप्त करता है, जबकि मृत साझेदार की राशि उसके उत्तरधारी को द्वारा प्राप्त की जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है साझेदार के उत्तरदायित्व की यानी उत्तरधारी खाता कब खोला जाता है? व्हाट इज पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर? क्या होगा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है? क्या है? साझेदार की उत्तरधारी का खाता कब खोला जाता है? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है यानी साझेदार के उत्तरधारी का खाता कब खोला जाता है? यानी व्हाट इज पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब खोला जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है यदि मृत साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? क्या है? क्वेश्चन 48 जो है यदि मृतक साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? व्हाट इज will happen if decreased partners due are not certain intermediately? क्या होगा? उत्तर यानी देय राशि 6% वार्षिक ब्याज देय होगा और अथवा देय राशि के अनुपात 1 में फर्म द्वारा अर्जित भावी लाभों में हिस्सा दिया
जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 49। उस खाता का नाम बताइए जो मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि की तक के लाभ को समायोजित करने के लिए साधारणता बनाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया लाभ हानि संचय खाता। क्वेश्चन कितना है, यानी आंसर भी लिखेंगे तो क्वेश्चन यानी 3 बार लिखेंगे आंसर को तब पूरेगा, उतना बड़ा क्वेश्चन है। और आंसर तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंसेस अकाउंट दिया गया है। क्या है राइट आंसर जो होगा, साधारणतः बनाया जाता है लाभ हानि खाता, यानी लाभ हानि उच्यंत खाता में बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आप लोगों को आज जो है फाइनली आप लोगों को 55 क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 50 है, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मद्दों को बताइए। क्या है, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मद्दों को बताइए। मेंशन ऑफ आइटम व्हिच आर डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्या होगा उसका आहरण और उस पर ब्याज। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया अवतरित हानि का हिस्सा, और थर्ड नंबर पर जो है ख्याति के लिए मूल्य में कमी का हिस्सा, और 4 नंबर पर जो दिया गया संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से हानि में हिस्सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है, अंशों के अनुपातिक आवंटन से क्या आशय है। क्या है, अंशों के अनुपातिक आवंटन से क्या आशय है। तो उत्तर जो दिया गया, जब अंशों का अभिदान होता है तब सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अंशों आवंटित किए जाते हैं। इसे 80 का अनुपातिक आवंटन खाता कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्या स्क्रो खाता क्या है। आप लोग नाम भी नहीं जाने होंगे, स्क्रो खाता क्या है, यानी व्हाट इज स्क्रो अकाउंट्स। यानी स्क्रो खाता से आशय एक ऐसे खाते से है जो किसी तीसरे पक्ष प्राय बैंक के पास एक विशेष खाते के रूप में रखा जाता है। इस बात को ब्रांड या रुपये तब तक जमा नहीं रखे जाते हैं जब तक कोई निश्चित कार्य पूरा ना हो जाए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 52, पूर्वाधिकारी अंश क्या है। क्या है पूर्वाधिकारी अंश क्या है, यानी क्या है पूर्वाधिकारी अंश जो है, पूर्वाधिकारी अंशों से आशय उन अंशों से है जिन पर पूर्व निर्धारित दर पर लाभांश पाने एवं कंपनी की समापन की दशा में 10वीं पूंजी वास कर होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 53, सूचीबद्ध यानी क्या, सूचीबद्ध कंपनी से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, यानी लिस्टेड कंपनी। सूचीबद्ध कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो जिसकी कोई प्रतीक भारत में मान्यता प्राप्त स्कंद विपणियों में सूचीबद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 54, क्वेश्चन 54 है, अधिकार अंश क्या है। व्हाट इज राइट शेयर। जब कंपनी अपने विद्यमान क्षमता अंशधारियों को उनके द्वारा सारित अंशों के अनुपात में अंशों क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है तो यानी तो क्या होगा, अंशों अधिकार अंश कहा जाता है। और 54 ही क्वेश्चन था। और आप लोगों को पहले बता चुके 15 जो क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन नंबर 15 वो 2 बार दे चुका है, यानी 15 एक जगह और था और 15 एक जगह, यानी दोनों का जो नंबर है दोनों का सेम है। तो इसके लिए 55 क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन का यानी 2 क्वेश्चन है तो उसका दोनों का जो है काउंटिंग जो है दोनों का सेम हो गया। तो 50 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को एकदम ध्यानपूर्वक से फिर से देख लेना है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना। और जिसको पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इसके लिए कुछ प्राइस रखा गया, आप लोग उसको पेड करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे और आप लोगों को यानी व्यवसाय का अध्ययन और उद्यमिता का और इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का तीनों का सब्जेक्टिव ला सकें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही और रहने देते हैं। और आप लोगों को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।